हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का कंप्यूटर बेसिक क्लास का पार्ट 1 और चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। इसमें आप लोग को हम लोग कंप्यूटर के टोटल बेसिक बारे में और कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक, जैसे कि आप लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हम लोग का कंटेंट। इस बार हम लोग इस प्लेलिस्ट में कंप्यूटर और मशीन टॉपिक क्लियर करेंगे। दूसरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे। तीसरा अंडरस्टैंडिंग विंडो कंप्लीट करेंगे। चौथा पेंट के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड, इंटरनेट और एमएसडब्ल्यू लोगो। यहाँ पर जितने चीज़ हम पढ़ेंगे वो सब हमारा कंप्यूटर का बेसिक होगा। जितने चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का बेसिक होगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर और मशीन। ठीक, देखिए इसको बड़े कर लेते हैं। कंप्यूटर और मशीन चैप्टर का नाम है। कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का मशीन होता है। ये है चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के जनक है, जिन्हें कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज 26 दिसंबर 1791 टू 18 अक्टूबर 1871। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में हो गया था। ही वॉज ए फेमस मैथमेटिशियन फिलोसफर, और ये एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन फिलोसफर भी थे। इन्वेटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर, और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। ही ऑर्गेनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, और ये प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज किए थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्हें हम लोग कंप्यूटर के पिता कहते हैं। इसमें हम लोग को फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिली। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर और मशीन, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से पार्ट्स कितने होते हैं, और सभी पार्ट्स को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, पहला हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर आर बेसिकली यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू डू सेवरल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल टाइप ऑफ वर्क इन ए लीजर टाइम। देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग बेसिकली हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। या तो टेक्निकली प्रयोग जगह पर या तो नॉन टेक्निकल जगहों पर भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एज ए लीजर टाइम, अपने कामों में भी इसका प्रयोग करते हैं। दिस यूनिक एबिलिटी हैज एस्टैब्लिश्ड इज यूटिलिटी एंड नेसेसिटी, दैट इज वाई ए कंप्यूटर इज कॉल्ड अमेजिंग मशीन। देखिए, जो ये मशीन है ये एक प्रकार का यूनिक मशीन लगता है। ठीक, और इसे हम लोग अमेजिंग मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क ऐसे करता है जैसे लगता है कोई यूनिक हो। मानिए कि आप लोग को कोई एक ग्रेटर लार्ज नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया, ओके, आप उसे मल्टीप्लाई करने में कुछ समय लगा देंगे, लेकिन अपने कंप्यूटर के द्वारा, कैलकुलेटर के द्वारा उसे आप लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करता है, कुछ पलों में हमें रिजल्ट दे देता है। तो हम लोग को अजीब लगता है, यूनिक लगता है, विचित्र लगता है, इसे हम लोग यूनिक मशीन भी कह सकते हैं, अमेजिंग मशीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। You have already learned in a previous classes that a computer has different parts which works together and form a very effective system called the computer system। देखिए, हम लोग ऑलरेडी इसे हम लोग जान चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इसके नीचे हम लोग देखेंगे, पेज मिला लेते हैं। इट हैज 4 मेन पार्ट्स, मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। देखिए, हमारे कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। ये रहा हमारा मॉनिटर, ये रहा हमारा सीपीयू, ये रहा हमारा कीबोर्ड और ये रहा हमारा माउस। ये चारों पार्ट्स को मिलाकर क्या होता है, हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट, अब सभी टॉपिक के लाइन बाय लाइन सभी पार्ट्स को हम लोग जानेंगे। मॉनिटर फर्स्ट है हम लोग का मॉनिटर। मॉनिटर इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज ए डिस्प्ले ऑल द वर्क विथ देयर रिजल्ट एंड एवरी मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर द इंफॉर्मेशन डेट सी ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। देखिए, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जो हमें क्या होता है, किसी भी चीज का कॉपी दिखाता है, उसका डुप्लीकेट दिखाता है। ई डिस्प्ले ऑल द वर्क विथ देयर रिजल्ट, मतलब कोई भी काम हम लोग किए रहते हैं उसका रिजल्ट हम लोग किस पर देख पाते हैं? मॉनिटर स्क्रीन पर ही देख पाते हैं। इसका डीपली हम लोग सीपीयू के जब पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में, वहां पर भी इसकी जानकारी हम लोग को मिलेगा।
द इंफॉर्मेशन डेट वी सी ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो हम लोग इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। जैसे देखिए कैमरा से हम लोगों ने फोटो शूट किया, कैमरा से फोटो शूट किया, वो फोटो को हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो क्या है, हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक, आगे चलकर और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। हार्ड कॉपी क्या कहलाएगा, जब अपने फोटो को प्रिंटर से प्रिंट करके हम लोगों ने एक पेज पर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक, वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। और जब अपने मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर जो भी हम लोग देखते हैं, फिल्म हो, वीडियोज हो या फोटो जो, वो सब हमारा क्या है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। कंप्यूटर मॉनिटर आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखिए कंप्यूटर का जो मॉनिटर भी होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी और तीसरा लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए कैथोड रे ट्यूब सीआरटी ये होता क्या है, ये मॉनिटर जो हमारे पुराने जमाने में अपने घर पर आप लोग देखेंगे, इस प्रकार की टीवी आप लोग देखे होंगे ना, तो ये हमारा कैथोड रे ट्यूब होता है, ये हमारा सीआरटी मॉनिटर होता है। ठीक, जैसे पुराने जमाने के टीवी थे वो सब क्या है, हमारा सीआरटी होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, अब आप लोग घरों में देख रहे होंगे एलसीडी टीवी लगा होगा। ठीक, ये एलसीडी टीवी उस टीवी की अपेक्षा बहुत लाइट वेट और बहुत ही यूनिक लगता है, क्योंकि ये जो टीवी होता था इसके पीछे देखे होंगे आप लोग, यहाँ पर मशीन निकला हुआ रहता था, इसको एक टेबल पर रखिए तो पूरा टेबल के स्पेस को ढक लेता था। बट हमारा जो ये एलसीडी डिस्प्ले आया है, इससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से अपने कहीं पर भी, दीवार पर भी इसको लगा देते हैं या तो टेबल पर ही रखते हैं, तो हम लोग का ज्यादा स्पेस कवर नहीं करता है। तीसरा है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। अब कल नए जमाने में एलईडी बल्ब चला है। एलईडी बल्ब के एग्जांपल से आप लोग को बताते हैं। एलईडी बल्ब क्या करता है, हमें लाइट एनर्जी कम कंज्यूम करता है और ज्यादा लाइट देता है, ज्यादा प्रकाश देता है। और पहले जमाने के आप लोग बल्ब देखे होंगे, शीशा का होता था, रेड बल्ब, ठीक, येलो बल्ब जो येलो जलता था, वो बल्ब हमारा क्या होता था, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और हम लोग को प्रकाश बहुत कम देता था। बट ये जो एलईडी बल्ब आ गया है, ये हमें क्या करता है, कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा प्रकाश देता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कीबोर्ड के बारे में जानना। नेक्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। इट हैज ए नंबर ऑफ कीज एंड बटन्स। इट अलाउ अस टू इंटर आवर डिजायर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय प्रेसिंग द कीज प्रेजेंट ऑन इट। देखिए कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक कंप्यूटर पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक, इट हैज नंबर ऑफ कीज एंड बटन्स। इसके पार्ट से नंबर कीज होते हैं, अल्फाबेट कीज होते हैं, सिंबॉलिक कीज होते हैं, एक्सेट्रा कीज होते हैं। इट अलाउ अस टू इंटर आवर डिजायर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय प्रोसेसिंग द कीज प्रेजेंट ऑन इट। और इस पर जितने भी कीज प्रेजेंट होते हैं, इस पर जितने भी कीज प्रेजेंट है, सबसे हम लोग को भी डाटा इंस्ट्रक्शन को हमें इनपुट करना होगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करके, उस की को प्रेस करके हम लोग आसानी से उसमें इनपुट प्रदान करते हैं। किस चीज में, कंप्यूटर में। और हमारे कीबोर्ड में बेसिकली जो कीज होते हैं वो 104 होते हैं। हमारे जो बेसिकली कीज होते हैं वो कितना होते हैं, 104 होते हैं। बट काउंट करने पर हमारा कीबोर्ड का जो बटन्स होते हैं वो टोटल कितने निकलते हैं, 108 निकलते हैं। इसलिए क्योंकि जो हमारे कीबोर्ड होते हैं, हम लोग इसे काउंट करते हैं, तो काउंट करते समय हमारा कीबोर्ड 108 बटन निकलता है। इसलिए निकलता है क्योंकि जो 4 बटन ऐसे होते हैं जो डबल होते हैं। जैसे शिफ्ट का बटन डबल होता है, कंट्रोल का बटन डबल होता है, ऑल्ट का बटन डबल होता है। ठीक है, इस प्रकार से 4 बटन जो ऐसे हैं जो हमारे डबल डबल होते हैं, उसको मिलाकर 108 होता है। बट बेसिकली हमारे कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104 होते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। CPU is called the brain of computer which control the computer system. CPU does calculation, display result on the monitor screen and store a lot of information. देखिए CPU होता क्या है, CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे देखिए हम लोग का ब्रेन है, तो हम लोग का ब्रेन क्या करता है, हमारे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग को हम बोल दिए मुट्ठी बांधिए, तो आपने क्या किया, मुट्ठी बांधा, तो आपने मेरे बातों को सुना, आपके कान में गया, कान ने आपको दिमाग को बताया, दिमाग ने क्या किया, पांचों फिंगर्स को मिलाकर एक मुट्ठी बांध दिया। तो हमारा दिमाग क्या किया, हमारे शरीर के अंगों को क्या किया, कंट्रोल किया। सेम उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर का जो सीपीयू भी होता है, ये भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो कंप्यूटर है के हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जैसे आप इसमें कोई भी इनपुट दे रहे हैं, ठीक, कैलकुलेटर से आप कीबोर्ड से इसमें इनपुट दे दिया 4 × 6,
4x6 आपने टाइप कर दिया और उसको ओके किया, तो ये कहाँ गया, हमारे सीपीयू में प्रोसेस होता है। और सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद से उसका जो रिजल्ट होता है हमें कहाँ पर दिखाई देता है, मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये नहीं कि हम लोग को जो स्क्रीन पर 4x6 लिखे हुए हमारा कंप्यूटर जो मॉनिटर हो गया उसको कैलकुलेट कर नहीं, हमारा जो सीपीयू है वो सीपीयू ही हमें उसे कैलकुलेट करके और मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है, किसके रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। नेक्स्ट है द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, दे आर एएलयू, एमयू एंड सीयू। देखिए हमारे सीपीयू के पास भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू और तीसरा एमयू मेमोरी यूनिट। अब सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देखिए क्या करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो एएलयू होता है ये जितना भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होता है इन सबको परफॉर्म करता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन वो कहलाता है जिसमें हमारा एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ जाता है, यानी जितने भी मैथ के फॉर्मूलेज हो गए, जितने भी मैथमेटिक्स से मिलते हुए रिलेटेड जितने भी डाटाज हैं वो सब हमारे अर्थमेटिकल होते हैं। The logical operation include greater than, less than, greater than equal to, less than equal to and not equal to और equal to। ये जितने भी हमें सिंबॉलिक कीज मिलते हैं ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन में आ जाते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से मिलते जुलते रहते हैं। यानी जितने भी मैथ वाली वर्क होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, सीयू। तो कंट्रोल यूनिट जैसे हम तो इसके नाम से ही हम लोग को पता चल जा रहा है कंट्रोल यूनिट, ये हमारे कंट्रोल करने वाला यूनिट है। जैसे देखिए यहाँ पर एज द नेम सजेस्टेड, इसके नाम के जस्ट पर ही हमें पता चल जाएगा कि क्या काम है इसका। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन, ये क्या करता है, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो सबको कंट्रोल करता है। या तो आप मूवीज डाउनलोड करते हैं उस समय प्रोसेस करता है ना, डाउनलोडिंग समय कोई एप्स इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या तो आप किसी के पास फोटो भेजते हैं, या आप यूट्यूब पर वीडियो चलाते हैं तो उसमें अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो उसे प्रोसेस करता है ना, उस प्रकार के हर एक प्रकार के जितने भी प्रोसेस है वो सब प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सीयू करता है, जो हमारे सीपीयू के अंदर रहता है। द यूनिट ऑफ कंप्यूटर वर्क लाइक ए कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग, और ये यूनिट जो कंट्रोल यूनिट है सीयू है, जो हमारे एक प्रकार का इसे हम लोग कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, यानी जितना भी प्रोसेस है उस सबको कंट्रोल करता है, तो इसे हम लोग कंट्रोलर भी कह सकते हैं, किस चीज का, प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट इसके भी नाम से आप लोग को पता चल गया होगा, मेमोरी आप लोग चिप जानते हैं ना, चिप्स मेमोरी, तो वही मेमोरी कार्ड जो क्या करता है, हमारा स्टोर करता है। इट स्टोर द डाटा आइदर टेम्पोरली और परमानेंटली एज डिजायर बाय द यूजर, मतलब ये क्या करता है, हमारे डाटा को टेम्पोरली और परमानेंटली के लिए स्टोर करके रखता है। जैसे कि आपको कुछ क्षणों के लिए स्टोर करना है तो आप टेम्पोरली उसे स्टोर भी कर सकते हैं, ये आपको परमानेंटली सेव करना है। मानिए कि अपने बचपन का फोटो आप उसमें रख रहे हैं, सोचेंगे चलिए हम बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे, तो आप कहां पर स्टोर करेंगे, मेमोरी में स्टोर करते हैं। दिस यूनिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए कंप्यूटर ऑपरेशन, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे कंप्यूटर ऑपरेशन में, क्योंकि कोई भी मानिए कि आप कंप्यूटर में ड्रॉइंग कर रहे हैं, ठीक, अब उस ड्रॉइंग को सेव करना है तो आप कहां करेंगे, मेमोरी यूनिट में ही सेव करेंगे। तो अब जाने मेमोरी यूनिट के बारे में, तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स हमारे किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं, और सभी के अलग डिफरेंट काम है जो हमारा सीपीयू करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का माउस। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय ए केबल वायर। माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक केबल वायर के थ्रू हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। It is used to point and select our desired object and option by clicking on the monitor screen, और ये हमें क्या करता है, हमारे किसी भी डिजायर, हमारे किसी भी पसंदीदा चीजों के ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के लिए, उस पर क्लिक करने के लिए मदद करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लें ये पेंसिल घूम रहा है, ठीक, अब हमें क्या करना है, माउस के पास क्लिक करना है, तो माउस पर ले जाकर ऐसे क्लिक कर देंगे, किए ना, तो ये हमारा क्या है, माउस पॉइंटर यही कहला जाता है, ठीक। जो आप लोग देखते हैं यहाँ पर एरो आप लोग को दिखाई दे रहा है, साइड में यहाँ पर आप लोग को एरो दिखाई दे रहा होगा, एरो दिखाई दे रहा है ना, तो ये एरो क्या करता है, किसी भी चीज को आपको क्लिक करना होगा तो आप इस माउस पॉइंटर से ले जाकर क्लिक कर सकते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर। अब ये कहिएगा कि जो एरो दिखाई दे रहा है मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई रहता है तो हमारा माउस का जो वायर होगा वो मॉनिटर से कनेक्टेड होगा, नहीं, हमारा जो माउस का जो ये वायर है, ये वायर हमारे किससे कनेक्ट होगा, हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि सीपीयू क्या है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है, और सीपीयू से कनेक्ट होकर अब मॉनिटर स्क्रीन पर हमें इसका प्रोसेस सब दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर एक यूट्यूब है और यहाँ पर फेसबुक है, अगर आपको फेसबुक स्टार्ट करना है तो आप फेसबुक के ऑप्शन पर उस एरो के ले जाएंगे
और ले जाकर क्लिक कर देंगे। अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है तो यूट्यूब के ऑप्शन पर ले जाकर क्लिक कर देंगे। यानी ये यूजर के डिजायर के ऊपर कार्य करता है। आपको जो भी ऑप्शन क्लिक करना है उस पर ले जाकर, उस एरो के ले जाकर और लेफ्ट क्लिक कर देंगे। लेफ्ट क्लिक हमारा यहाँ पर होता है और राइट क्लिक यहाँ पर होता है। और अप एंड डाउन पेज को स्क्रॉल करने के लिए हम लोग इस बटन का प्रयोग करते हैं जो बीच में दिया रहता है। इट्स पॉइंटर मूव इन द सेम डायरेक्शन वेयर वी मूव द माउस। अब देखिए माउस को हम लोग अपने हाथों से पकड़ते हैं। इस माउस को अगर हम इधर साइड में करेंगे तो हमारा जो एरो होगा वो एरो भी इधर साइड में जाएगा, और इस माउस को हम लोग इधर साइड में करेंगे तो एरो जो होगा वो भी क्या होगा, इधर साइड में जाएगा। इस प्रकार से आप जैसे देखिए हम गोल गोल राउंड कर रहे हैं तो यहाँ पर गोल गोल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ का एरो जो पेंसिल है गोल गोल कर रहा है, तो माउस को आप जिधर घुमाइएगा उधर क्या करता है, मूव करते रहता है। सेम डायरेक्शन में करेगा। आप जिधर राइट करें तो राइट करेगा, लेफ्ट करें तो लेफ्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रिंटर के बारे में जानना है। प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन ए पेपर। देखिए प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर एक डिवाइस है जो हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से लेकर एक पेपर पर क्या करता है, प्रिंट करता है। जैसे कि देखिए आपने फोटो खिंचवाया, वो फोटो आपके कंप्यूटर में है, अब उसे आपको एक कॉपी पर निकालना है, एक पेज पर निकालना है, तो क्या करेंगे, उस प्रिंटर के जरिए हम लोग प्रिंट करके कर सकते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। प्रिंटर आउटपुट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। देखिए जो प्रिंटेड आउटपुट होता है हम लोग पेपर पर करते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे कि आपने अपने फोटो को खींचा, उसको अगर आप पेपर पर निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा हार्ड कॉपी कहलाएगा। जीरोक्स कॉपी निकलवाते हैं ना आप लोग, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। व्हाइल जबकि द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जबकि हम लोग अपने उस आउटपुट को क्या करते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं या मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। जैसे कि आपने फोटो खींचा कैमरा से, वो कैमरा गया सीपीयू में प्रोसेस करके आपको फोटो दिया, अगर आप उस फोटो को मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। अगर उसी फोटो को आप प्रिंट करके पेपर पर प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। कोई दिक्कत? प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से लेकर पेपर पर प्रिंट करता है। कोई दिक्कत? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टर, आप लोग जानते हैं ना कैरेक्टर मींस क्या होता है, चरित्र। जैसे यहाँ पर बच्चों के चरित्र, जैसे कि यहाँ पर राम है और ये श्याम है, तो राम का चरित्र क्या है कि राम बहुत बदमाश है, ये किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्लास में बदमाशी करता है, ये इसका चरित्र हो गया। और ये श्याम का चरित्र ये है कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है, ये सबको रिस्पेक्ट करता है, डिसिप्लिन में रहता है, क्लास में अच्छे से सबसे बात करता है, टीचर की रिस्पेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, इसका कैरेक्टर हो गया और ये इसका कैरेक्टर हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के भी कैरेक्टर होते हैं। जैसे देखिए द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मेक्स इट ए कैपेबल। स्पीड, दूसरा स्टोरेज, तीसरा एक्यूरेसी, चौथा वर्सेटिलिटी और पांचवा डिजाइलेंस। स्पीड क्या होता है, कैरेक्टर स्पीड है कि हमारा जो कंप्यूटर है बहुत स्पीड काम करता है। देखिए कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, दे कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट काम करता है और ये एक बार में बिलियंस ऑफ कामों को क्या कर सकता है, पर सेकेंड में कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि आप लोग को एक लार्ज नंबर में आप लोग को मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए, आप उसे मल्टीप्लाई करने में आपको 2-3 मिनट लगा दीजिएगा, बट हमारा कंप्यूटर क्या करता है, पर सेकेंड में, हाफ सेकेंड में या 1 सेकेंड में कंप्लीट करके रिजल्ट हमें दे देता है। दूसरा इसका कैरेक्टर है स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर यूज दैट कैन बी रिकॉल्ड एनी टाइम। कंप्यूटर क्या करता है, हमारे डाटा को, लार्ज अमाउंट के डाटा को, जितना भी डाटा पे स्टोर कराना चाहते हैं ये स्टोर कर लेता है और ये हमारे फ्यूचर के लिए भी स्टोर करता है। इसे हम लोग रिकल भी कर सकते हैं एनी टाइम, किसी भी समय, यानी वापस भी ले सकते हैं या आप उसे मेमोरी में, जैसे मेमोरी वाला बात बताया ना, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है किसी भी डाटा को। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, दे डू नॉट मिस्टेक। देखिए क्या करता है, कंप्यूटर हमें कोई भी रिजल्ट देगा वो क्या कहता है, पूरा एक्यूरेट देता है और ये कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। जैसे कि आप 4x6 किए तो आप 4x6 किए, आपको मानिए कि छोटे जूनियर क्लास के बच्चों को दिया जाए तो क्या करें, 4x6 का भी वो 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। बट हमारा कंप्यूटर ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। क्या करेगा, 4x6 को क्या निकलेगा, 24, जितना आएगा उतना ही का उतना। ये एक्यूरेट आंसर हम लोग को देता है। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज मशीन डेट परफॉर्म नंबर ऑफ टास्क। देखिए कंप्यूटर क्या है, एक मल्टीपर्पज मशीन है, यानी एक बार में ये बहुत सारे कामों को, बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर देता है। ठीक है। दूसरा है डिजाइलेंस, ए कंप्यूटर परफॉर्म कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हम लोग का डिजाइलेंस। कंप्यूटर परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एंड रिपीटेटिव टास्क वेरी वेल।
द एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्यूटर डू नॉट डिक्रीज विद द एज। जैसे देखिए कंप्यूटर जो हमारा होता है, इसके कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए इसके पास कैपेसिटी होता है। ये आप जितने भी कामों को रिपीट करवाएगा ये करता जाएगा। जैसे आप लोग को एक बार में बोला जाए कि ये काम करो, 2 बार फिर उसी काम को दिया जाएगा, 4 बार 5 बार आप क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं। बट हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। द एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्यूटर डू नॉट डिक्रीज विथ एज। और जो कंप्यूटर का एफिशिएंसी होता है वो उम्र के हिसाब से कभी नहीं घटता है। ओके, जैसे कि मानिए हम लोग अभी युवा हैं तो हम लोग अभी बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। बट क्या हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो इतना तेज दौड़ेंगे, इतने सारे कामों कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम लोग को एज के हिसाब से हम लोग काम क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट कंप्यूटर के एज के हिसाब से इसका काम क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता है। ये अभी जिस प्रकार से काम कर रहा है उतना ही काम उस समय भी करता रहेगा। ओके, तो इस